गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट की है। इस वीडियो में हम नई यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, उनका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों या तरंग दैर्ध्यों के अवयवों में प्रक्षेपित हो जाता है। रंगों के इस प्रक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में उनकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार विपटन से जो लाइनों का, पट्टियों का एक क्रम बनता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना एवं स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उस यौगिक की संरचना की व्याख्या करने के विज्ञान को स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, मतलब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में जो इंटरेक्शन होगा उसका जो अध्ययन होगा, मतलब इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने से क्या किसी भी मैटर में जो चेंजिंग आएगी, जो परिवर्तन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो वो उसका अध्ययन जो है वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें। फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड है फ्रिक्वेंसी, थर्ड है वेव नंबर, फोर्थ है एनर्जी। फर्स्ट है वेवलेंथ। किसी तरंग के दो क्रमागत उच्चिष्टों या दो क्रमागत निम्निष्टों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल को अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका सिंबल लैम्ब्डा है। यूनिट एंगस्ट्रम में भी, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी इसको मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻10 मीटर। देखिए यहाँ ये डायग्राम दिखाया गया है। जब वेव मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो मूल लाइन है जिस अक्ष पर तरंग गति करती है, उस मूल लाइन से ऊपर और नीचे जो अधिकतम ऊंचाई उस वेव के द्वारा ली जाती है वह ऊंचाई उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहलाता है। और दो जो उच्चिष्ट या दो निम्निष्ट मैक्सिमा या मिनिमा के मध्य का जो डिस्टेंस है वो उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और जो अधिकतम ऊंचाई वो लेता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। आयाम भी बोलते हैं उसको, विस्थापन को आयाम। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। इकाई समय में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाले सभी तरंग चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इकाई समय में, इन्हें यूनिट टाइम, किसी निश्चित बिंदु से, इन्हें किसी डेफिनेट पॉइंट्स गुजरने वाले, मतलब पास आउट होने वाले सभी तरंग चक्रों को, वेव साइकिल्स की संख्या को आवर्ती कहते हैं। और सिंबल इसको न्यू से यूनिट हर्ट्ज या CPS, साइकिल पर सेकंड भी होता है। तीसरा है वेव नंबर, तरंग संख्या। इकाई सेंटीमीटर में उपस्थित कुल तरंग चक्रों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। सिंबल न्यू बार। इकाई सेंटीमीटर में उपस्थित कुल जो वेव साइकिल्स की संख्या उसको अपन कहते हैं। एनर्जी का देखिए अब, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज E = H न्यू।
E is equal to h nu Planck's equation, where h is Planck's constant. H is equal to 6.623 into 10 की पावर minus 13 जूल सेकेंड. न्यू is equal to c अपॉन लैम्बडा. न्यू is equal to फ्रिक्वेंसी. न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है, और फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है. सो ई इज इक्वल टू एच डॉट सी अपॉन लैम्बडा. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट. न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार. इट मीन्स जो वेव नंबर है वो वेव लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है. न्यू इजकल लैम्बडा इजकल टू 1 अपॉन न्यू बार. सी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसकी वैल्यू 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है. ई इजकल टू एच सी न्यू बार. ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. एनर्जी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ई मैक्सिमम, न्यू मैक्सिमम, लैम्बडा मिनिमम. अर्थात जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी अधिकतम होगी तो उसकी न्यू मतलब उसकी जो आवृत्ति है फ्रिक्वेंसी वो भी अधिकतम होगी, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य है वो न्यूनतम होगी. तो सबसे उच्चतम एनर्जी या उच्चतम आवर्ती की जो तरंगें होती हैं वो कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, एक्सरे रे, फिर अल्ट्रावोलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव. ये इनका ऑर्डर है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है? अधिकतम होती है, क्योंकि रेडियो वेव्स को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है. जबकि कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे इनकी जो भेदन क्षमता है, पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. अब देखिए जो विजिबल रे है जो अल्ट्रावायलेट और आईआर इंफ्रारेड के बीच में है, तो विजिबल में अगर अपन देखें कि इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, VIB GYOR, वोलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो, ऑरेंज रेड. इनमें वोलेट की एनर्जी सर्वाधिक होती है और रेड की मिनिमम होती है. या अपन कहें कि जो लैम्बडा मैक्सिमम और जो मिनिमम है उसका जो क्रम है इनमें वो होगा, तो जहाँ एनर्जी अधिकतम होगी वह लैम्बडा मिनिमम होगा. ये मिस प्रिंट है यहाँ पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसी विकिरणें जिनका गमन का पथ एवं उनके गुण दोनों क्षेत्र दोनों से ही प्रभावित होते हैं. ऐसी विकिरणें जिनका गमन का पथ एवं उनके गुण दोनों क्षेत्र दोनों से ही प्रभावित होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं. विद्युत चुंबकीय विकिरण को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण समान वेग से गति करती है. ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी. इट मीन्स सी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मेन एप्लीकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन. यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई है, यहाँ जो ये वैल्यू है ये C की जो वैल्यू है C इजकल टू 3 इंटू 10 की पावर 8
मीटर पर सेकंड होता है। तो ये मिसप्रिंट है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मेन एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेशन, इसका उपयोग ये होता है अल्ट्रावायलेट का। और रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो होती है 200 से 390 नैनोमीटर, और 390 से 780 होती है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जहाँ हमें दिखाई देते हैं विभिन्न कलर, उसका जो जोन है वो होता है 390 से 780 नैनोमीटर। सोर्स ऑफ रेडिएशन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप होता है अल्ट्रावायलेट में, और टंगस्टन फिलामेंट होता है। देखिए, बात अपन अगर करें कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरणें, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, उनकी क्या जो वेवलेंथ होती है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या उनकी एनर्जी होती है। तो देखिए, कॉस्मिक रे जो है उनकी जो वेवलेंथ है, वह वेवलेंथ कॉस्मिक रे की वेवलेंथ वो 10⁻⁻2 इससे कम, और फ्रीक्वेंसी 10⁻20 इससे ज़्यादा, एनर्जी 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा रे 10⁻⁻2 से 10⁻20 से 10⁻17 फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड, और एनर्जी 10⁻7 से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, गामा रे रेडिएशंस के जो मेन यूटिलाइजेशन है वो कैंसर रोग का उपचार, और इसका जो गामा रे जहाँ उत्पन्न होती है वो है न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांजिशन में। एक्स किरणें की जो वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम में 1 से 10⁻3। अब देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, 10⁻- से 10⁻ पॉजिटिव में आ गई है, साइकिल पर सेकंड फ्रिक्वेंसी घटती जा रही है। अब जो एक्स किरणें है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 10⁻18 से 10⁻15 साइकिल पर सेकंड, और एनर्जी 10⁻5 से 10⁻3 तक पहुंच गई है। और इनका मेन उपयोग है स्किन डिजीज़ के उपचार में और क्रिस्टलों के अध्ययन में, स्टडी ऑफ क्रिस्टल। और इनका जहाँ उद्गम होता है आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से होता है, एक्सरे का। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन, इनकी जो वेवलेंथ है 10⁻2 से 4 × 10⁻3, जबकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻16 से 7.10⁻14 साइकिल पर सेकंड, एनर्जी 10⁻3 से 5। ये जो मेन उपयोग अल्ट्रावायलेट का वो दीप्तिशील लैंप और आणविक संरचना के अध्ययन में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर स्टडी में, बाइकोस्मिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। विजिबल की जो वेवलेंथ है 4 × 10⁻3 से 8 × 10⁻3, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.5 से 3.8 × 10⁻14, और इनकी जो एनर्जी है 5 से 1.5। वर्णमिति में प्राणियों की दृष्टि हेतु विजिबल क्षेत्र का उपयोग बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। इंफ्रारेड 8 × 10⁻3 से 3 × 10⁻6 और 3.8 × 10⁻14 से 10⁻12, और एनर्जी 1.5 से 10⁻−2। इसका भौतिक चिकित्सा आणविक संरचना का अध्ययन इंफ्रारेड का कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है। माइक्रोवेव जो रेडिएशन है वो 10⁻6 से 10⁻9 वेवलेंथ की हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻12 से 10⁻9 साइकिल पर सेकंड,
जबकि एनर्जी 10⁻² से 10⁻³ इनका जो मेन उपयोग है रडार में, माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ होता है? रडार में, कम दूरी संचार के साधन में, इलेक्ट्रॉनिक चक्रण से ये उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स 10⁹ से 10⁻13, 10⁻9 से 10⁵ साइकिल पर सेकंड इनकी फ्रिक्वेंसी, और 10⁻³ से 10⁻⁷ ये इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लंबी दूरी के संचार साधन में तो देखिए इनकी जो एनर्जी है वो बहुत लो है, जबकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये लंबी दूरी के संचार साधनों में उपयोग की जाती हैं, और इनका अभिविन्यास में संक्रमण नाभिकीय चक्रण द्वारा उत्पन्न होती हैं। एसी पावर लाइन की तरंगे ये ग्रेटर 10⁻13 होती है, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन 10⁵ होती है। इनकी एनर्जी नहीं है, अभिविन्यास में संक्रमण से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जो रेडिएशन होती हैं उनकी उत्पत्ति होती है इनमें, जिसका अपन ने अध्ययन किया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।